ईरान पर किए गए हमले की इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमारे हमले का उद्देश्य ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के खतरे को कम करता है। हमें उम्मीद है कि ईरान को करारा सबक सिखाया गया है। उम्मीद है कि यह अब दोबारा नहीं होगा। इस्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस्राइल ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। कुछ ही समय पहले इस्राइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जो इस्राइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करने के लिए सैन्य अभियान था। उन्होंने कहा कि यह मिशन खतरे को खत्म करने के लिए जितने दिन लगेंगे उतने दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने ईरान पर वैश्विक चेतावनियों को दरकिनार करते हुए परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में ईरान ने 9 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तेहरान ने यूरेनियम को हथियार बनाने के लिए कदम उठाए हैं और कुछ ही महीनों में परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। उन्होंने मौजूदा हालात की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध की प्रस्तावना से की है। नेतन्याहू ने कहा कि 80 साल पहले यहूदी लोग नाजी शासन द्वारा किए गए नरसंहार के शिकार थे। आज यहूदी राज्य ईरानी शासन द्वारा किए गए परमाणु नरसंहार का शिकार होने से इनकार करता है। नेतन्याहू ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री के रूप में मैंने इसे बार बार स्पष्ट कर दिया है। इस्राइल उन लोगों को कभी भी यह लक्ष्य हासिल करने के साधन विकसित करने की अनुमति नहीं देगा जो हमारे विनाश का आह्वान करते हैं। इस्राइल उन शब्दों को कार्रवाई के साथ समर्थन देता है। हमने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया है। हमने ईरान के परमाणु हथियारीकरण कार्यक्रम में केंद्र पर हमला किया है। हमने नतांज में ईरान की मुख्य संवर्धन सुविधा को निशाना बनाया है। हमने ईरानी बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया है। इस्राइल के पीएम ने ईरान के मिसाइल विकास से बढ़ते खतरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल ईरान ने इस्राइल पर 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। इनमें से प्रत्येक मिसाइल में 1 टन विस्फोटक होता है और इससे सैकड़ों लोगों की जान को खतरा भी है। ये मिसाइलें परमाणु पेलोड ले जा सकती है, जिससे सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ईरान 3 साल के भीतर 10,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर न्यू जर्सी के आकार के देश पर 10,000 टन टीएनटी गिरे, ये एक असहनीय खतरा है। इसे रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू ने आगे कहा कि ईरान की इस्राइल को नष्ट करने की नई योजना में देश को क्षेत्रीय प्रॉक्सी के साथ घेरना और सीधे हमले करना शामिल है। लेकिन इस्राइल के लोग और सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए शेरों की तरह उठ खड़े हुए हैं। हमने हमास को कुचल दिया, हमने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया, हमने सीरिया और यमन में ईरानी प्रॉक्सी को मारा। जब ईरान ने पिछले साल 2 बार हम पर सीधा हमला किया तो हमने ईरान के अंदर ही जवाबी हमला किया। फिर भी खुद रक्षा करते हुए हम दूसरों की भी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस्राइल की कार्रवाई उसकी सीमाओं से परे तक फैली हुई है। हम अपने अरब पड़ोसियों की रक्षा करते हैं। वे भी ईरान की अराजकता और नरसंहार के अभियान से पीड़ित है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारी कार्रवाई से लेबनान में एक नई सरकार की स्थापना हुई और सीरिया से असद के हत्यारे शासन का पतन हुआ। उन दोनों देशों के लोगों के पास अब एक अलग और बेहतर भविष्य का मौका है। ईरानियों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई उस क्रूरतानाशाही से है जिसने 46 वर्षों तक आपका अत्याचार किया है। मेरा मानना है कि आपकी मुक्ति का दिन निकट है। जब ऐसा होगा तो हमारे 2 प्राचीन लोगों के बीच महान मित्रता एक बार फिर पनपेगी।
हम दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार नहीं मिलने देंगे। ईरान उन परमाणु हथियारों को अपने आतंकवादी सहयोगियों को देने की योजना बना रहा है। इससे परमाणु आतंकवाद का दुष्प्रचार और भी वास्तविक हो जाएगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बढ़ती रेंज उस परमाणु को यूरोप के शहरों और अंततः अमेरिका तक ले जाएगी।